नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवा साहुणं। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने अब तक रावण के बारे में जाना, रावण के पराक्रम के बारे में जाना। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों बहुत धर्मात्मा थे, जिन्हें देव के प्रति अपार श्रद्धा थी। पराक्रम के महापराक्रमी थे तीनों जने। वो केवली भगवान से उन्होंने धर्म के बारे में जाना। श्रावक के व्रत क्या होते हैं, मुनियों के व्रत क्या होते हैं, पाप क्या होते हैं, कसाई क्या होती हैं, 12 प्रकार के व्रत क्या होते हैं, 10 धर्म क्या होते हैं, 12 भावनाएं क्या होती हैं, मोक्ष क्या है, नरक क्या है, चारों गतियों के दुखों के बारे में जाना। सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्यात्व क्या है, इस प्रकार की भावना उन्होंने भगवान केवली के सामने रखी और उन्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते गए। जैसे ही उन्होंने भगवान के चरणों में नमोस्तु किया, हनुमान और विभीषण ने श्रावक के व्रत धारण कर लिए। जैसे सुमेरु पर्वत स्थिर है, फिक्स है, वह चलायमान नहीं है, उससे अधिक हनुमान का शील सम्यक्त्व परम निश्चल प्रशंसा योग है। जब गौतम स्वामी ने भगवान हनुमान के नियम आदि का प्रशंसा योग वर्णन किया, तब मगध देश के राजा श्रेणिक हर्षित होकर गौतम स्वामी से प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हनुमान कैसे लक्षणों को धारण करने वाले हैं, किनके पुत्र हैं, कहाँ उत्पन्न हुए हैं, आप हमें उनका चरित्र बताएं, मैं चरित्र सुनने के लिए उत्सुक हूं। तब महापुरुषों की कथा से प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ऐसे इंद्रभूति गौतम स्वामी कहने लगे, हे राजा, विजयार्थ पर्वत के दक्षिण श्रेणी पृथ्वी से 10 योजन ऊंची वहाँ आदित्यपुर नाम का अति मनोहर नगर, यहाँ पर राजा प्रहलाद, रानी केतुमती, उनके पुत्र पवन कुमार, लक्ष्मी के समान सुंदर वायु कुमार अर्थात पवन कुमार को देखकर पिता के मन में इनके विवाह की चिंता उत्पन्न होती है। उनके पिता बड़े सुंदर, परंपरा से संतान बढ़ाने की इच्छा जिनकी, अब जो है पवन कुमार विवाह करेगा, वहाँ का वर्णन करते हैं। भरत क्षेत्र में समुद्र से पूर्व दक्षिण दिशा के बीच में दंती नाम के पर्वत, उस पर ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश से लग रहे हैं। अनेक वृक्ष और जल के निर्जर झरने बहते हैं। वहाँ इंद्र समान राजा महेंद्र विद्याधर ने महेंद्रपुर नगर बसाया। राजा के हृदय वेगा रानी, उसके अरिंदमादि 100 पुत्र, महागुणवान और अंजना सुंदरी पुत्री, वह मानो 3 लोक की सुंदर स्त्री रूप का खजाना हो। नील कमल समान उसके नेत्र हैं, रक्त कमल समान उसके चरण हैं, हस्ती के कुंभ स्थल समान कूंच हैं, जिसके सुंदर नितंब हैं, जंगा हैं, गंधर्व आदि सर्व कलाओं को जानने वाली मानो साक्षात सरस्वती ही हैं, और रूप से लक्ष्मी समान सर्व गुण मंडित। एक दिन यौवन अवस्था में क्रीड़ा करते सतकियों सहित पिता ने देखी, जैसे सुलोचना को देखकर राजा कंपन को चिंता हुई थी, वैसे अंजना को देख राजा महेंद्र को चिंता हुई कि संसार में माता पिता को कन्या दुख का कारण है। जो बड़े बड़े कुल के पुरुष हैं, उनको कन्या की ऐसी ही चिंता रहती है, यह मेरी कन्या प्रशंसा योग पति को प्राप्त हो और बहुत काल इसका सौभाग्य रहे एवं कन्या निर्दोष सुखी जीवन यापन करे। इस प्रकार राजा ने अपने पुत्री की विवाह की चिंता करते हुए अपने मंत्री से कहा कि आप शादी विवाह कराने में, लड़के ढूंढने में, वर ढूंढने में आप प्रवीण हैं, आप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं।
आप हमारी बेटी अंजना के लिए सुंदर सा श्रेष्ठ वर, पराक्रमी आप वर ढूंढ के लाएं। तब उनके एक मंत्री था अमरसार नाम के, उन्होंने कहा जो आपकी बेटी है अंजना, उसके लिए आप रावण को दे दीजिए, जो कि राक्षसों के राजा हैं, राक्षस वंश के पराक्रमी राजा हैं। आप अपनी बेटी अंजना की शादी उनसे कर दीजिए। यह विद्याधरों के अधिपति हैं, महापराक्रमी हैं। आप उनसे अपनी पुत्री का विवाह रचा दीजिए। अगर आपने अपनी पुत्री का विवाह राजा रावण से कर दिया तो आपका प्रभाव, आपकी कीर्ति इस संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश की तरह फैल जाएगी। अथवा आप इंद्रजीत मेघनाथ को दे दें और यह भी आपको नहीं रचें तो आप अपनी कन्या का स्वयंवर रचें। कन्या जिसके भी वर में वरमाला डालेगी, जिस भी वर को, वह उससे विवाह कर लेगी। यह कहकर वह अमरसागर नाम का मंत्री अपनी बात कहकर एक तरफ विराजमान हो गया। तब सुमति मंत्री महापंडित बोला, रावण के तो हजारों रानियां हैं और वह महाअहंकारी है। अगर आपने उसे शादी भी कर ली तो वह आपकी कोई भी पूछ या आपकी कोई भी आदर सत्कार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह बड़ा घमंडी है, बड़ा मानी है, अभिमानी है। और कन्या अभी छोटी उम्र की है और रावण जो है बड़ी उम्र का है। रावण की आयु हमारी बेटी से बहुत उम्र में छोटी है, तो यह विवाह उचित नहीं होगा। इसलिए आप और कोई वर ढूंढे। तब धारणधन्य मंत्री ने कहा, दक्षिण सिरी में कनकपुर नगर के अंदर राजा हिरण्यप्रभ, रानी सुमना, उनका पुत्र सौदामिनी प्रभ है। वह माँ कीर्तिधारी है, सभी कलाओं में पराक्रमी है, अतुल आनंदकारी है। और विद्याधरों का एक साथ उससे युद्ध करें तो कोई भी उससे जीत नहीं सकते, अर्थात वह सबको पराजित कर सकता है। इसलिए हमारी अंजना बेटी को उस वर को सौंप देना चाहिए। जैसी कन्या वैसा वर, योग संबंध है। इस बात को सुनकर संदेह पराग मंत्री माता हिलाते कहने लगे, यह सौदामिनी प्रभ महाभव्य है, निरंतर वैराग्य रूप भावना पड़ता है। वह जानता है संसार अनित्य है। वह संसार का स्वरूप 18 वर्ष में विषयावलासा को छोड़ परिवार को धारण कर मुनि दीक्षाधार केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष जावेगा। इसलिए आप यह अपनी कन्या का विवाह कराएंगे तो वह वैराग को धारण कर कर आपकी कन्या को घर पर छोड़ जाएगा। इसीलिए आप अपनी पुत्री का विवाह उससे न कराएं, यह आपकी कन्या की शोभा नहीं है। जैसे रात्रि में अगर चंद्रमा नहीं है तो रात्रि की शोभा नहीं होती है। इसीलिए इंद्र के नगर राजा आदित्यपुर नगर है, वहाँ राजा प्रहलाद, रानी कीतुमती, उनके पवनजय नाम का पुत्र हैं, बड़े पराक्रमी हैं। इसीलिए आप अपनी पुत्री का विवाह प्रहलाद और उनकी पत्नी केतुमती के पुत्र पवनजय से करा दीजिए। वह बड़ा पराक्रमी है, महाबल का धारी है, बहुत गुणवान है, रूपवान है, शीलवान है, गुणों का निधान है, सभी कलाओं में प्रवीण है, सुंदर शरीर है। 100 वर्ष भी हम अगर उनके गुणों को वर्णन करें तो हम उनके वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपनी पुत्री अंजना का विवाह राजकुमार पवनजय से करा दीजिए। जैसे ही यह बात अंजना के कानों में पड़ती है कि मेरा विवाह पवनजय से हो रहा है, वह बड़ी खुश होती है और बहुत प्रसन्न होती है। एक समय की बात थी, वसंत ऋतु का समय है। कमल के पुष्पों की सुगंध से 10 दिशाएं सुगंध रूप में हो रही हैं। तोते अपनी मधुर मधुर वाणी से
सबका मन मोह रहे हैं। ऐसी बसंत ऋतु में नर नारियों के अंदर एक स्नेह बढ़ता है। हिरण घास को खाड़ हिरनी के मुख में खिला रहे हैं। वह दूब अमृत समान लग रही है। आपस में प्रेम बढ़ता जा रहा है। अशोक जाति के वृक्षों में नई नई कोपलें आ रही हैं जो कि मन को आकर्षित कर रही हैं। मानो सौभाग्यवती स्त्री राग का लाभ कर रही हैं। एक दिन स्त्री पुरुष परस्पर वियोग को नहीं सह सकते। ऐसी राग बसंत ऋतु आती है। उस समय फागुन सुदी अष्टमी के दिन, फागुन सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक नंदीश्वर द्वीप में जाकर देव पूजा पाठ करते हैं, जो कि साल में 3 बार आता है, कार्तिक, फागुन, आषाढ़ में। फाल्गुन के पूर्णिमा तक अष्टाहिंग पर्व मनाए जा रहे हैं। महामंगल रूप आए हैं। इंद्र और शची देव नंदीश्वर जाकर भगवान की पूजा कर रहे हैं और विद्याधर पूजा की सामग्री लेकर कैलाश पर्वत पर आए हैं। यह कैलाश पर्वत भगवान ऋषभ देव का मोक्ष स्थान है। इसी पर्वत पर भगवान कैलाश पर्वत से ही मोक्ष गए थे, इसलिए यह पर्वत पूज्य है। इस प्रकार प्रहलाद, उनकी पत्नी केतुमती और उनकी पुत्री अंजना अपने परिवार के सहित कैलाश पर्वत पर भगवान की पूजा करने आए हैं। यहाँ भगवान की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, नमस्कार कर स्वर्ण की शिला पर सुख से बैठे हैं। राजा प्रहलाद, पवनजय के पिता, वहाँ पर भरत चक्रवर्ती के बनवाए हुए जैन मंदिर हैं, उनकी वंदना करने के लिए कैलाश पर्वत पर आते हैं। भगवान की वंदना करते हैं, पर्वत पर विहार करते हैं। राजा महेंद्र को देखते हैं। वहाँ महेंद्र को देखकर प्रेम से भरे प्रफुल्लित मन से राजा प्रहलाद पास में आए। राजा महेंद्र उठकर प्रेम से सम्मुख जाकर मिले। राजा प्रहलाद एवं राजा महेंद्र दोनों एक मनोज्ञ की शिला पर बैठे। दोनों ने अपने हालचाल पूछे, एक दूसरे के कुशल क्षेम पूछी और राजा महेंद्र कहने लगे, हे मित्र, मेरी कुशलता कहाँ? मेरी एक कन्या है जो कि यौवन को प्राप्त हो रही है। अगर उसको योग वर मिल जाए तो मैं अपनी कन्या का विवाह कराकर सुख प्राप्त करूंगा और मेरे मन की जो आकुलता है, जो मेरे मन के अंदर चिंता है, वह दूर हो जाएगी। मुझे एक योग्य वर चाहिए जो मेरी कन्या के लिए उपयुक्त हो। मुझे बार बार ये चिंता आ रही है कि मैं अपनी कन्या का विवाह किसके साथ करूं। रावण से कराऊं तो रावण के बहुत सारी स्त्रियां हैं, वहाँ पर मेरी पुत्री का कोई महत्व नहीं रहेगा। रावण बड़ा अहंकारी है, अभिमानी है और रावण की उम्र बहुत ज़्यादा है मेरी पुत्री से। अथवा उनके बेटों को दे दूं तो उनके भाइयों में आपस में झगड़ा है, विरोध है। अगर मैं हेमपुर के राजा कदंबुति का पुत्र सौदामिनी विद्युत प्रभु को दे देता हूँ तो मुझे पता लगा है कि वह वैरागी हैं, कुछ दिन के लिए घर में रहेंगे और घर को त्याग कर मेरी पुत्री को छोड़कर वैराग को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए मेरी पुत्री वहाँ पर भी शोभा को प्राप्त नहीं होगी। हमने सारी बात अपने मंत्रियों से सुनी है। अब मुझे सिर्फ आपके पुत्र पवनजय से हमारी कन्या अंजना की शादी के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हम इसी मनवांछित फल प्राप्त करने हेतु, आपसे मिलने हेतु और भगवान की पूजा करने यहाँ पर आए हैं। मन की चिंताएं दूर हुई तब राजा प्रहलाद बोले, मेरी भी चिंता है पुत्र के विवाह की, इसीलिए मैं आपका दर्शन कर अमृत रूपी वचनों से सुनकर बड़ा सुख को प्राप्त हो रहा हूँ। जो आप कहते हैं वह निश्चित आपकी बात मानूंगा। जो आपकी पुत्री है और मेरा जो पुत्र है, दोनों का विवाह निश्चित करते हैं और वहीं पर दोनों का विवाह मानसरोवर के तट पर निश्चित हो जाता है। दोनों सेनाओं में आनंद के बाजे बजे। ज्योतिषों ने तीसरे दिन विवाह का मुहूर्त निकाल दिया। पवनजय अंजना के रूप की बात सुनकर बड़े खुश हुए। उसकी प्रशंसा बहुत दिन पहले सुन चुके थे। जैसे ही उसकी प्रशंसा सुनी थी उन्होंने, तो उनके मन में पवनजय के प्रति, अंजना के प्रति एक राग भाव उत्पन्न हुआ
और उससे मिलने हेतु वह चले गए अंजना से मिलने। 3 दिन तक अंजना के बिना रह न सके। संगम की अभिलाषा से यह कुमार काम के बस हुए। काम के 10 वेग होते हैं। पहले वेग विषयों की चिंता से मन व्याकुल हुआ। दूसरा वेग उनको देखने की अभिलाषा हुई। तीसरा वेग लंबी लंबी श्वास लेने लगे। चौथा वेग उनको काम का बुखार चढ़ गया, ज्वर पैदा हो गया, मानो शरीर में अग्नि लग गई हो, पूरा शरीर दाह से तप रहा है। 5वां वेग उनका शरीर शिथिल हो गया और उनको न खाना अच्छा लगता, न खुशबू अच्छी लगती, न सुगंधित भोजन अच्छा लगता, न उनको कोई खुशबू अच्छी लगती। उनका मन अरुचिकर हो गया। 6ठे में भोजन विष के समान लगने लगा, मुंह में कड़वा कड़वा लगने लगा। 7वें में अंजना की कथा की आसक्ति से दुखी हुए और 8वें वेग में वो पागल हो गए, मूर्ख हो गए और अनेक प्रकार के गाने गाने लगे, नृत्य करने लगे, गीत गाने लगे। उसके प्रेम की अभिलाषा में वो खो गए और जैसे ही वो 9वें वेग में आए, उस अंजना के प्रति राग भाव के कारण मूर्छा को प्राप्त हुए, बेहोश हो गए। 10वां वेग बहुत कठिन होता है। उसका भार से बहुत दुखी हुए, लेकिन पवनजय ने अपनी विवेक को थोड़ा स्थिर रखा और अपने मन को समझाया कि हे पवनजय, आप शोक ना करें, आप साहस के साथ पुनः उठें और जो आपके शरीर से पसीना टपक रहा है, शरीर कांप रहा है, आप बार बार जंगाई ले रहे हैं, आप उस स्त्री के प्रति इतने व्याकुल हो रहे हैं, आपने खाना पीना छोड़ दिया है, आप बुखार हो गया है, आपको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, आप मूर्ख जैसी हरकतें कर रहे हैं। वह अपने मन को समझाता है और मन की आकुलता से शरीर का श्रृंगार भी छोड़ दिया है और जो आभूषण कपड़े पहन रखे थे वो आपने खोल दिए हैं। सुंदर सुंदर स्थान भी पवनजय को अरुचिकर लग रहा है। शरीर ग्रस्त हो गया है। ऐसी चिंता करते समय वह सोचने लगा, मैं अंजना सुंदरी को अपने पास बैठा देखूं और कमल समान उसके गाल का स्पर्श करूं अथवा उससे बातें करूं। और अंजना की बात सुनकर मेरी यह दशा हुई है, न जाने आगे क्या होगा। वह कल्याण रूपनी मेरे हृदय में बस रही है, फिर भी मुझे दुख की रूह रगनी क्यों जला रही है। स्त्री तो स्वभाव से कोमल होती है, फिर मुझे दुख के लिए कठोर क्यों हुई। यह काम पृथ्वी पर अनंग कहलाता है, मुझे अंग रहित कर दिया, मेरे शरीर पर घाव नहीं, वेदना बहुत है। मैं एक जगह पर बैठा हूँ पर मन बहुत जगह घूम रहा है। यह 3 दिन अंजना को देखे बिना मेरे मन को रोक नहीं सकता, इसीलिए मैं अंजना को देखने का उपाय करूँ जिससे मेरे मन में शांति होगी। अब मैं सब कार्यों में मित्र समान, संसार में आनंद का कोई दूसरा कारण नहीं है। मित्र से ही सब काम सिद्ध होता है, ऐसा विचार कर अपने मित्र पहस्त विश्वासपात उसको पवनजय गदगद वाणी से कहने लगे, कैसा है मित्र, छाया की मूर्ति ही है, अपना शरीर मानो विक्रियाओं से दूसरा शरीर हो रहा है। तब मित्र से कहा, हे मित्र, आप मेरे अभिप्राय जानते हो, आपको मैं क्या कहूँ, परंतु यह मेरी दुख अवस्था मुझे परेशान कर रही है। हे मित्र, आपके बिना यह बात किसी से कही नहीं जाती। आप सभी जग की रीति जानते हैं। जैसे किसान अपना दुख राजा से कहता है, एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, एक स्त्री अपनी पति से कहती है, एक रोगी अपने वैद्य से कहता है, बालक अपनी माँ पिता से कहते हैं तो वो दुख से जूझ जाते हैं। ऐसे बुद्धिमान अपने मित्र से कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं एक अंजना नाम की लड़की है, राजकुमारी है, जिसके पिता महेंद्र हैं। वो बहुत गुण में बहुत सुंदर है और मैं उसको देखकर उसके बारे में जानकर उसके बारे में विचार कर बड़ा दुख को प्राप्त हो रहा हूँ। 3 दिन हो गए लेकिन मुझे उसका योग नहीं मिला है, उसका संगम नहीं मिला है। कोई ऐसा प्रयत्न करो कि मैं उसे देख सकूं। उसके देखने से मेरी स्थिरता आएगी और मुझे प्रसन्नता होगी। तब उसके मित्र ने जैसे ही वह बात सुनी, प्रहस्त ने बड़े हंसे और मित्र का अभिप्राय जानकर कार्य सिद्धि का उपाय करने लगे और कहने लगे, हम दोनों में से कोई भेद नहीं,
अच्छे कार्य के लिए ढील नहीं करना। सूर्य का अस्त हुआ, रात्रि का अंधकार हुआ। रात्रि के समय उत्साह सहित मित्र पवनजय कहने लगे, मित्र उठो उठो, आओ वहाँ चलें। वहाँ मन के हरण करने वाली प्राण वल्लभा मेरी राजकुमारी अंजना ठहरी है। दोनों मित्र अपने विमान में बैठे आकाश मार्ग से चले और कुछ ही समय बाद अंजना के महल पर 7वीं मंजिल पर मोतियों की झालरों के पीछे छिप गए। अंजना सुंदरी को पवनजय कुमार ने देखा। वह अंजना पूर्णिमा के चांद के समान सुंदर, मुख नयन कमल जैसे। ऐसी अंजना जिसके ऊंचे ऊंचे कूच हैं, महामनोहर श्रृंगार रस से भरे हुए मानो उसके कूच कलश हों। हाथ पैरों की हथेलियां लाल लाल कांति को प्राप्त कर रही हैं। शरीर महासुंदर है, अति नाजुक पतली कमर है। ऐसा मनोहर रूप देखकर पवन कुमार एकाग्र मन से टकटकी लगाकर अंजना को एक नज़र से देख रहे हैं और बड़े सुख को प्राप्त कर रहे हैं। उसी समय उनकी सहेली बसंत तिलका बड़ी बुद्धिमान अंजना सुंदरी से कहती है, हे अंजने, आप धन्य हैं। आपके पिताजी ने आपको वायु कुमार से विवाह करने का निश्चय किया है। यह पवन कुमार महाप्रतापी है। उनके गुण सुनकर अन्य पुरुषों के गुण मंद लगते हैं। जैसे समुद्र में लहरें रहती हैं, वैसे आप पवनजय के अंग में रहोगी। कैसी हैं आप? महामधुर वाणी, रत्नों की प्रभा, ऐसी ज्योति आपकी। आप रत्नों की कहान, रत्नाचल पर्वत के तट पर बैठी आपकी संबंध प्रशंसा के योग हुआ। सब कुटुंब प्रसन्न हुए। इस प्रकार जो पति के गुण सखी ने कहे, वह लज्जा के कारण चरणों की ओर नीचे देखती हुई आनंद रूप जल से मन भर गया और पवनजय का मन बड़ा हर्ष से फूल गया। मन की प्रसन्नता बढ़ गई। जो विवेक थे पवनजय के, वो क्षण मात्र में क्षीण हो गए। जो उनके 10 प्रकार के काम के वासना के वेग थे, वो मिट्टी में एक फुआर के समान ढह गए। उस समय मिस्र केसी नाम की सखी होठ दबाकर, चोटी हिलाकर, मुख टेढ़ा कर कर बोली, परम अज्ञान तेरा जो पवनजय के संबंध की प्रशंसा की। जो विद्युत प्रभाव से संबंध होता तो वह बड़ा श्रेष्ठ होता। पुण्य के योग से अंजना का विद्युत प्रभ पति होता तो तेरा जन्म सफल होता। हे बसंतमाला, विद्युत प्रभव और पवनजय में इतना भेद है जैसे विद्युत प्रभ एक समुद्र है और पवनजय मात्र एक छोटा सा तालाब। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहु डोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।